थोड़ा जल्दी साफ कर, निकलना है मुझे। मैडम जी, हमारी ना मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, हम दवाई लेने गए थे मेडिकल पे, तो 500 रुपये कम पड़ रहे हैं, अगर आप हमें दे दे तो। अरे गरीब, हाथ में पैसे देखे नहीं क्या, आ गए भिखारियों की तरह पैसे मांगने। अरे क्या है तुम लोगों की प्रॉब्लम? माँ की तबीयत खराब है तो जाओ मेहनत करो, पैसा कमाओ। मुझे नहीं लगता कि तेरी माँ की तबीयत खराब है। माँ के नाम पे झूठ मूठ बोल के बस भीख मांग रहा है, चला जा यहाँ से। अरे नहीं नहीं मैडम, हम झूठ नहीं बोल रहे, सच में तबीयत खराब है हमारी माँ की, और जो पैसे जुड़े हुए थे वो हमने अस्पताल में दे दिए। 500 रुपये ही कम पड़ रहे हैं, तो अगर आप दे देते तो हम दवाई ले आते। मैडम जी, कपड़े देख के लग रहा है झूठ नहीं बोल रहा, सच में पैसों की जरूरत होगी, दे दो ना आप। अरे तू पागल वागल है क्या? बनवाऊं तुझे दानवीर? अपना काम कर चुपचाप और चला जा तू यहाँ से। पैसे चाहिए भिखारी कहीं के। अरे सुनो, मैडम जी वो हमारे 3 दिन के 500 रुपये आ रहे हैं ना आपके ऊपर, आप हमें 500 रुपये दे दीजिए। तू अब इसकी मदद करेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चल ले पकड़ अपने 500 रुपए, तुझे जो करना है कर, मुझे क्या मतलब। भैया ये लो, आप जो आपके पैसे कम पड़ रहे हैं दवाई में वो दे देना, और ज़रूरत हो ना तो 2-3 दिन बाद हम फिर 500-800 रुपये जोड़ लेंगे, आप ले जाना। अरे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी 500 रुपये की मदद कर दिया। हम टाइम पे दवाई ले पाएंगे और माँ को दे देंगे। हम ना आपके पैसे देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अरे लौटाने की कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपको और चाहिए होंगे 1-आध हफ्ते में, फिर हम जोड़ लेंगे पैसे, आप ले जाना। क्योंकि इंसान जब मजबूर होता है ना तभी किसी के आगे हाथ फैलाता है, वरना हर कोई हर किसी के आगे हर समय हाथ नहीं फैलाता। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तू पागल वागल हो गया है क्या? ज्यादा बड़ा दानवीर बन रहा है? तेरे घर में राशन पानी रखा हुआ है खाने पीने के लिए, दूसरों की मदद करता फिर रहा है तू। मैडम जी, हमने तो ये सुना है कि अगर इंसान भूखा भी रह जाए और किसी की मदद कर दे तो ये तो बहुत पुण्य का काम होता है। आखिर भूख से हम मर थोड़ी जाएंगे अगर हमारे पास 500 रुपये नहीं है, लेकिन अगर दवाई नहीं मिलेगी तो उसकी माँ को शायद कुछ हो जाता। तो हमने सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के हमने कहा पहले इसे पैसे दे देते हैं। शायद आपको समझ में नहीं आया, आपने इसलिए उसे गलत बोल दिया। और एक बार को अगर वो झूठ बोल भी रहा होता ना तो मैडम जी, माँ का जो प्यार होता है ना उसके आगे सच और झूठ कुछ समझ में नहीं आता। अब उसे ज़रूरत थी बेचारे को, तभी तो इतने अच्छे खासे कपड़े पहन के बेचारा मांग रहा है। कम पड़ गए होंगे पैसे, अब उस चीज़ को हमें लगा सही है तो हमने दे दिया, आपको नहीं लगा तो कोई बात नहीं मैडम जी। अच्छा, बहुत बड़ा ज्ञानी है तू, तभी तो यहाँ पे ये काम कर रहा है साफ सफाई का। अक्ल नहीं है तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी, तभी तो सारी जिंदगी एक ही जगह पड़े रहते हो, आए बड़े दूसरों की मदद करने वाले। एक बात बताऊं, बेवकूफ बना के गया है वो तुम्हें। उन पैसों का मिस यूज करेगा वो, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा जा करके। और तुम हो ना, अपनी मेहनत की कमाई ऐसे लुटा रहे हो। थोड़े पैसे बचा लो, अपने घर वालों के लिए भी थोड़ा सोच लो। मैडम जी, इंसान वही है जो इंसान के काम आ जाए। अपने लिए तो दुनिया कमा रही है, आप भी आखिर अपने लिए कमा रही हो। अपने लिए गाड़ी है, घर है, बंगला है। कभी आपने किसी का, मुझे नहीं लगता कि आपने किसी के लिए 2 लाख रुपए की मदद करी होगी या 2000 रुपये की मदद करी होगी, क्योंकि आपने तो 2 मिनट में कह दिया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है वो देखेगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। और रही बात मिसयूज की, तो अगर उन पैसों का उसे गलत करना भी हो तो कोई बात नहीं, हमने तो अपनी तरफ से यही सोच के दिया है ना कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो हमारा पैसा जहाँ जाएगा अच्छा ही जाएगा। अरे एक बात बताओ, उसकी माँ है, वो चीजें झेलेगा, तुम्हें कौन सी दिक्कत पड़ रही है? और तुम्हारे जैसे लोग ना बस इतनी चीजों में रह जाते हैं, दान पुण्य के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करके मर जाते हैं, और अपने साथ पता है यही लेके चले जाते हैं, बस दान पुण्य, इससे कुछ नहीं होगा। चलो मैडम जी, जो आपको लग रहा है, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, पर हाँ मैडम जी, भगवान ना करे कभी आपके पास पैसे ना हो और आपकी माँ की तबीयत खराब हो जाए और आपको ऐसे 500 रुपये मांगने पड़े और कोई आपकी बात पे विश्वास ना करे, तो ऐसे में आप क्या ही करोगे, आप खुद सोच लेना। बाकी मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, भगवान सब अच्छा ही करता है। बस उसकी जगह आप अपने आप को रख के देखना तो शायद आपको उसकी मजबूरी का पता लग जाए। आप 10-15 मिनट रुकिए, हम साफ़ कर देते हैं। एक ये बंदा है जो कि महीने के सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये कमाता है, फिर भी इसने 500 रुपये की मदद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और एक मैं हूँ, इतने पैसे कमाती हूँ, फिर भी आज तक किसी की 1 रुपए की भी मदद नहीं करी। हाँ, जिसने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। मैडम जी को थोड़ी जल्दी है, अभी इतना ही बहुत है, अभी कराएं फिर बाद में देख लेंगे। मैडम जी, गाड़ी साफ़ हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, वो कल हम आएंगे ना तो कर देंगे, अभी आप चली जाइए। सुनो, एक काम करो, ये पैसे तुम रख लो। पर क्यों? तुमने अपने पैसे उसको दे दिए थे ना, और
तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया है कि तुम कितने सही हो और मैं कितना गलत कर रही थी। मैंने सोचा कि वो पैसे लेके जाएगा, मिसयूज़ करेगा या कुछ भी करेगा, लेकिन तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। 1% को अगर उसकी माँ की तबीयत ख़राब सच में हो और मैं उसकी मदद ना करूँ, इस वजह से उसकी माँ को अगर कुछ हो गया तो तब तो ये चीज़ जान करके किसी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। पर माँ तो माँ होती है ना सबकी। पता है, आज तक मैंने किसी की भी 1 रुपए की भी मदद नहीं करी, पर आज तुम्हें देख करके मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं कितना गलत कर रही थी। मैंने कभी किसी की मदद ही नहीं करी, और एक तुम हो कि तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, इतने कम पैसे कमाते हो, मात्र 500 रुपये कमाते हो, 3-3 दिन मेहनत करते हो, वो पैसे भी उठा करके तुमने उसको दे दिए। और मैं तो कितने सारे पैसे कमाती हूँ, फिर भी मैंने उसकी बस 500 रुपये की मदद नहीं करी। सच में तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुमने आज मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। कभी किसी को ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं मदद ज़रूर करूँगी। और ये पैसे तुम अपने पास रखो, इनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मैडम जी, आपको ये तो समझ में आया कि इंसान कितना भी कमाए, चाहे कम चाहे ज़्यादा, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है, हम इसको दे देंगे तो हम क्या करेंगे। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो ऊपर वाला हमें उससे 2 गुना दे देता है। और वही चीज़ हम आपको कह रहे थे कि आपके पास इतना पैसा होने के बाद भी आपने उसको 2 मिनट में उल्टा सीधा बोल के भगा दिया। आप ये सोचते कि क्या पता सच में उसको ऐसी दिक्कत हो, लेकिन आपने उस समय सोचा नहीं। लेकिन आखिर में आपने ये सब चीज़ समझी कि वो बंदा बिना कमाए सबकी मदद कर रहा है और आप कमा के भी सबकी मदद नहीं कर पा रहे हो। और ये चीज़ इंसान खुद नहीं, ऊपर वाला किसी ना किसी रूप में आके समझा के चला जाता है। वो जो भाई आया था ना, वो आपको एक अच्छी सीख देने ही आया था, जो कि आपको समझ में आ गया। हमेशा ये ध्यान रखना मैडम जी, कमाओ कितना भी, जब तक आप किसी की मदद नहीं करोगे ना, दूसरों का नहीं सोचोगे, तब तक अपनी कमाई किस काम की। इंसान तो वो है ना जो दूसरों का भी भला करे और अपना भी भला करे। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाता है, पर दूसरों के लिए जो कमाता है ना, उसका जीवन ज़्यादा मूल्यवान होता है। अपने लिए तो दुनिया ही कमाती है। हम चलते हैं मैडम जी।